तो इम्पैक्ट एजुकेयर में सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड के बारे में कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है और इसका वर्क कैसे होता है, मीन्स हाउ पीएन जंक्शन डायोड वर्क्स। तो पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं, इसकी वर्किंग को समझेंगे और उस वर्किंग के पीछे क्या कारण है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, मींस व्हाट इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप डोप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और उसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने चार्ज कंसंट्रेशन को देखा था, मोबिलिटी को देखा था, कंडक्टिविटी को देखा था, फर्मी लेवल के बारे में डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन दोनों ही केसेस के लिए हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। नाउ वी हैव डोप्ड सेमीकंडक्टर। अब हमारे पास डोप्ड सेमीकंडक्टर की जानकारी है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग एक बहुत ही सिंपल वे में पी टाइप एन टाइप को अब समझ लेते हैं। तो जरा समझिए, अब जो हम लोग का तरीका होगा वो अब उस टाइप से नहीं दिखेंगे हम लोग कि पी टाइप एन टाइप को जैसे बनाते थे। तो पहले पी टाइप एन टाइप को एक बहुत ही टाइम में हम समझते हैं। तो देखो, जब हमारे पास पी टाइप का सेमी कंडक्टर सबस्ट्रेट है तो पी टाइप में क्या होगा, पी टाइप में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है तो इसका मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन अपने नाइबरिंग के रिस्पेक्ट में कम होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन को लेगा वो, तो उसके पास निगेटिव आयन बन जाएंगे, उसके एक्सेप्ट निगेटिव आयन बन जाएंगे। तो इसलिए हम लोग इसको निगेटिव साइन से और यहां पर एक होल, तो निगेटिव होल्स, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो ये माइनस साइन देख रहे हो, ये तब बनेगा जब इस जो सर्किल छोटा सा दिख रहा है उसको अगर एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्युपाई किया जाएगा। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्युपाई किया जाएगा तो ये पर लिख लेते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर है। और यही हम लोग एक दूसरा बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप हो गया और ये हमारे पास एन टाइप। एन टाइप में क्या होता है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होता है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होगा तो देन उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। उस इलेक्ट्रॉन को जब वह दे देगा तो उसके एटम पर, जो डोप्ड एटम है, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से बना लेते हैं। तो जब हम पीएन जंक्शन डायोड को समझाएंगे तो पहले हम इसी फिगर का हेल्प लेंगे और इसके बाद देन हम लोग सिंबल का उपयोग करना शुरू करेंगे। तो हमारे पास एक सेपरेट कहा जाए एन टाइप डोप्ड सेमीकंडक्टर है। तो आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, एक साइड में पी टाइप डोप्ड सेमीकंडक्टर और दूसरे साइड में एन टाइप डोप्ड सेमीकंडक्टर। अब इन सभी के बारे में जरा समझ लीजिए। यह जो आपको दिख रहा है ये क्या है, दिस इज पॉजिटिव डोनर आयन। और ये डोनर आयन कब बदलेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से हट चुका होगा। इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहोगे आप, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है। और ध्यान देना, एज ए होल पूरी जो यूनिट जो दिख रही है, ये यूनिट जो दिख रही है, इसको बोलेंगे डोनर एटम। कई बार ऐसा एग्जाम में पूछा गया है, बीएचयू एंट्रेंस वगैरह में पूछा गया है कि पी टाइप डोप्ड सेमीकंडक्टर पर चार्ज कितना होता है। तो पी टाइप पर तो लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज लगा चले आते हैं, बट ऐसा नहीं है। पी टाइप डोप्ड सेमीकंडक्टर हो अथवा एन टाइप डोप्ड सेमीकंडक्टर हो, वह दोनों ही अवस्थाओं में न्यूट्रल ही होता है पूरा। क्यों? क्योंकि आपने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, मान लीजिए एन टाइप बनाते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं जब उसमें, तो उसके पास उस जो डोप्ड एटम है फिफ्थ ग्रुप का, उसके पास ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑलरेडी लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस सेल में उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। सो उसने कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं रखा हुआ है। हाँ, लेकिन जब उसको सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के सबस्ट्रेट में रखा जाता है जब कभी, तो उस अवस्था में क्या हो जाता है कि जो उसके नाइबर में है, जो उसके
नाइबरहुड में है तो साथ क्या होता है, जो नाइबरहुड है उनके लिए हो जाता है कि 4 इलेक्ट्रॉन है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ डिस्क बना दें अगर, तो जैसे सिलिकॉन का मैंने, तो सिलिकॉन का ये 4 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये ग्रुप वाला कोई एटम है तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन। इन नाइबर्स के रिस्पेक्ट में पास 4 इलेक्ट्रॉन तो इंगेज हो गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री बच गया, उसी को हमने यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन लिखा है। दूसरी बात जो अपने पहले के लेक्चर में हम लोगों ने क्लियर किया था वह यह कि जब हम लोग डोपिंग करते हैं तो जो एटम को मिलाते हैं उसको इम्प्योरिटी एटम के नाम से जाना जाता है, इम्प्योरिटी एटम के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ अब हम जो ये पीएन जंक्शन डायोड पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें जो मेन रोल होगा वह डोप्ड एटम मींस इम्प्योरिटी एटम्स का ही होगा, क्योंकि मैंने इसको भी क्लेरिफाई किया है कि जो डोप्ड एटम होते हैं वह मिली एम्पियर के करंट को कंट्रीब्यूट करेंगे, और जो लैटिस बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर थर्मल एजिटेशन के कारण प्रोड्यूस होंगे उससे केवल माइनॉरिटी मींस माइक्रो एम्पियर करंट चलेगा, जो कि मिली एम्पियर के सामने निग्लेबल है कि नहीं। तो इसको हम लोग बार बार डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो आप देख रहे हो क्या है, दिस इज निगेटिव एक्सेप्टर आयन, मतलब कि जब यह एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा भाई, तो इसके पास क्या है कि ट्राइवेलेंट एटम है यह, तो सिलिकॉन है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इन सभी के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन की वैलेंस में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, लेकिन यहाँ पर एक वैकेंसी है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता तो ये इसके साथ भी बना सकता था। लेकिन यहाँ सोचने की बात एक चीज और भी है कि जब ये इसके पास क्या, ये तीन लास्ट वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसका जो है नेचुरल इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन जो है नेचुरल इलेक्ट्रॉन है। तो यदि 3 इलेक्ट्रॉन उसके नेचुरल इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब उसके पास कोई एडिशनल इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जब वो इस इलेक्ट्रॉन को इस जगह पर अगर वो ऑक्युपाई करता है अपने नंबर के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उसके न्यूक्लियस पर एक नेगेटिव साइन, तो उसी को हम लोग नेगेटिव एक्सेप्टर आयन के रूप में दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो गया, ये होल्स है, और इस पूरे यूनिट को कहा जाए, इस पूरे यूनिट को मतलब कि नेगेटिव आयन भी दिख रहा है और ये होल्स भी, इस पूरे यूनिट को क्या कहेंगे, एक्सेप्टर एटम कहेंगे। तो मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ कि जब एक्सेप्टर एटम एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो देन उसका होल्स वहां से फिनिश होगा और उस एक्सेप्टर एटम पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको कि निगेटिव एक्सेप्टर आयन के नाम से हम लोग जानेंगे। इन द सेम वे जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, इस डोप्ड एटम के पास अपना इलेक्ट्रॉन जब तक है तब तक यह डोनर एटम के रूप में कार्य करेगा, और जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसके न्यूक्लियस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अब यह बदल जाएगा डोनर एटम में, ठीक है। तो अब अगर ये देखा जाए कि हम लोग पूरे सिस्टम में देखें अगर, तो यह हमने अलग अलग इसको पी और एन को अलग अलग रूप में देखा। अब देखो होता क्या है कि जैसे ही पी टाइप और एन टाइप डोप्ड सेमीकंडक्टर को आपस में मिलाते हैं, मींस व्हेन पी टाइप एंड एन टाइप डोप्ड सेमीकंडक्टर आर ज्वाइंट, जब इनको ज्वाइंट करते हैं तो एक हमें पीएन जंक्शन डायोड मिल जाता है। तो इसको जंक्शन डायोड क्यों कहते हैं, उसको अभी हम लोग इस एक नए स्लाइड पर इसको हम लोग देखते हैं। तो एक हम यहाँ पर एक बनाएंगे अभी कि पीएन जंक्शन डायोड को हम लोग समझेंगे, और इसके बाद लेफ्ट साइड को हमने दिया कि यह पी टाइप डोप सेमीकंडक्टर का रीजन होगा, लेफ्ट साइड जो है पी टाइप डोप सेमीकंडक्टर का रीजन होगा, और जो राइट साइड होगा वह एन टाइप डोप्ड सेमीकंडक्टर का रीजन होगा। तो पी टाइप में जैसा मैंने पहले बताया फिगर में कि पी टाइप में क्या होगा, तो इसको हम दो अलग अलग कलर से दिखाने की कोशिश करेंगे। पी टाइप में निगेटिव एक्सेप्टर आयन, ठीक है,
तो हम लोग इसको तैयार कर लेते हैं, क्लियरली सब बना लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए बस इतना, बहुत ज्यादा इसको रंग करके कोई फायदा नहीं है। हम इधर एन टाइप में क्या होगा, पॉजिटिव डोनर आयन होगा, डोनर एटम, देखो डोनर आयन ही निकल रहा है। तो हमें समझना ये कि कब डोनर एटम बनेगा, कब डोनर एटम रहेगा, कब डोनर एटम होगा, ये पूरे कंसेप्ट को समझना है। चलो, तो यहां पर देखो क्या हो गया कि अब देखो पी टाइप एन टाइप डोप्ड सेमीकंडक्टर को हमने आपस में जोड़ दिया। ठीक है, अब ये जोड़ने की जो बात हम लोग करते थे, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक पी टाइप को लिया, एक एन टाइप को लिया और फेविक्विक से चिपका दिया, ऐसा नहीं होता है। जब इसको तैयार किया जाता है तो एक स्पेशल टेक्निक से इसको तैयार किया जाता है कि एक ही सबस्ट्रेट पर पी टाइप रीजन को भी तैयार किया जाता है, एन टाइप रीजन को भी तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, वो मतलब चिप फॉर्मेशन की एक टेक्निक होती है, उसको उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कभी। फिलहाल के लिए क्या है कि जैसे ही आपने पी टाइप डोप्ड रीजन को एन टाइप डोप्ड रीजन के साथ मिलाया, तो होगा क्या, हम यहाँ पर मिलाने शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको ऐसा मतलब नहीं है कि हम लोग ले आकर के फेविक्विक से चिपकाने जा रहे हैं, है कि नहीं। तो फेविक्विक से चिपकाने की बात यहाँ नहीं हो रही है। तो पी टाइप डोप्ड रीजन है, एन टाइप डोप्ड रीजन है। अब देखो क्या है कि पी टाइप रीजन में होल्स की अधिकता है, इसमें कोई शंका नहीं है समझने में। पी टाइप रीजन में अगर कहा जाए तो होल्स की अधिकता है। वहीं पर जब एन टाइप रीजन की बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। तो अब देखो क्या कि अगर हम कंसंट्रेशन वाइज बात करें तो इन पी टाइप रीजन होल्स आर इन हाई कंसंट्रेशन, बट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इन एन टाइप रीजन इलेक्ट्रॉन्स आर इन हायर कंसंट्रेशन, राइट। तो अब टेंडेंसी क्या होगी, टेंडेंसी यह होगा कि इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए, होल्स चाहेगा कि लोअर कंसंट्रेशन से अपने हायर कंसंट्रेशन की तरफ, सॉरी हायर से लोअर की तरफ जाए। तो देखो क्या हुआ कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्युपाई करेगा, क्योंकि इनको अपने नाइबरहुड में दिख रहा है कि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और हमारे पास तो एक एक्स्ट्रा है, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इनको दिए, यह इलेक्ट्रॉन अपना इनको दे दिए, यह इलेक्ट्रॉन इनको दे दिए, देन व्हाट विल हैपन, होगा क्या इसके बाद। तो चलो, जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया तो ये इलेक्ट्रॉन से फ्री हो गए, ये हो गए, यह भी फ्री हो गए, और जब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो इनके पास भी जो वैकेंसी दिख रही थी अब वो नहीं दिख रही है। तो अब अगर ध्यान से समझा जाए तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश किया जाए तो अब हम लोग को दिख रहा है कि यहां पर जो ये रीजन दिख रहा है, जो ये रीजन और जो ये वाला रीजन दिख रहा है, एक स्पेसिफिक रीजन दिख रहा है। यहां पर क्या दिख रहा है कि इतने ये पॉजिटिव जो डोनर एटम थे वो डोनर आयन में बदल गए, जो एक्सेप्टर एटम थे वो एक्सेप्टर आयन में बदल गए, और इस प्रकार से नेट इधर साइड में मींस पी टाइप रीजन में निगेटिव पोलरिटी तैयार हो गई और एन टाइप रीजन में एक पॉजिटिव पोलरिटी तैयार हो गई। तो अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव पोलरिटी का प्रभाव क्या होगा, पहला चीज तो यह देख लीजिए कि इस रीजन को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन लेयर। लेयर को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन लेयर। तो दो तरह की प्रिंसिपल होती है, एक डिफ्यूजन की होती है और एक ड्रिफ्ट की होती है। तो जब कोई फिनोमिना कंसंट्रेशन के कारण हो रहा हो, वहां पर हम लोग डिफ्यूजन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब यहीं पर फील्ड ग्रेडियंट के कारण होता तो वहां पर हम ड्रिफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते। तो यह डिफ्यूजन लेयर हो गया, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही मेंशन किया कि कंसंट्रेशन के कारण इलेक्ट्रॉन हायर कंसंट्रेशन लोअर की तरफ जाना चाह रहे हैं और होल्स हायर कंसंट्रेशन से भी लोअर कंसंट्रेशन जाना चाहते हैं, और इसको करने के दौरान ही दोनों साइड का मींस चाहे डोनर एटम हो चाहे एक्सेप्टर एटम हो, दोनों साइड की नीड पूरी हो जाती है। लेकिन इसका परिणाम क्या निकलता है, इसका परिणाम यह निकलता है कि डोनर एटम डोनर आयन में बदल गए, एक्सेप्टर एटम एक्सेप्टर आयन में बदल गए। अब क्या होगा, तो अब इसके कारण एक फील्ड सेटअप हो गया और उस फील्ड की डायरेक्शन किधर हो गई, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, एन टाइप रीजन से पी टाइप रीजन की तरफ हो गई। अब इस एन टाइप से पी टाइप रीजन में हो गई तो इसमें क्या दिक्कत है हमको, कोई परेशानी, कोई कारण, कोई दिक्कत, दिक्कत है। दिक्कत यह है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा फील्ड के अंगेंस्ट चलना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इन्होंने अपना काम बना लिया,
येलो भी तो चाहेंगे कि हम लोग का भी कुछ ऐसे ही कुछ कल्याण हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो चाहते हैं कि हम इधर चले जाएं, इधर वैकेंसी खाली है। तो इलेक्ट्रॉन अब इधर नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि जिधर जाना चाहते हैं उधर ही फील्ड सेटअप हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। भाई चलो होल्स आ जाए इधर, क्या बात है, ये भी हो सकता है। लेकिन होल्स के साथ भी यही समस्या आ गई है। होल्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब एलांग चलते हैं। तो होल चलते एलांग, लेकिन उनके लिए अपोज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन चलते इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो यहां भी अपोज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फील्ड के कारण यहां पर अब फर्दर इलेक्ट्रॉन होल का मूवमेंट नहीं हो सकता है। और जब इस फर्दर इलेक्ट्रॉन होल का मूवमेंट नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहां पर एक फील्ड सेटअप हो गया। तो इस फील्ड सेटअप के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसी को हम लोग वीबी से रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि दिस इज बैरियर पोटेंशियल। ये वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है बार बार कि बैरियर पोटेंशियल क्या होता है कि नहीं। तो इसको हम लोग इस तरह समझे हैं कि बैरियर पोटेंशियल कैसे जनरेट हुआ है। अब इसके बाद देखो क्या हुआ कि इस बैरियर पोटेंशियल के कारण, इस बैरियर के कारण, जिसको कि हम लोग पोटेंशियल बैरियर भी कहेंगे, है ना। तो इस बैरियर के कारण फर्दर इलेक्ट्रॉन होल का जो है मूवमेंट जो है इस जंक्शन के क्रॉस नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब अब देखो क्या, पहले हम लोग जब इसको स्टार्ट किए थे समझाना, जब हमने प्रारंभ किया था, तो हमने इस पी टाइप एन टाइप के बीच में एक लाइन खींचा था केवल, और अब यह लाइन होकर एक बहुत विस्तृत रीजन हो गया, एक एक्सटेंडेड रीजन हो गया, जिसको कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिफ्यूजन लेयर के नाम से इसको जान रहे हैं, राइट। तो अब ये जो हमारा पी टाइप एन टाइप डोप्ड रीजन्स थे, जिनको कि मैंने कहा कि उनको ज्वाइंट करते हैं तो एक पी एन जंक्शन का सिस्टम मिलता है, और इस पी और एन जंक्शन, पी और एन डोप्ड रीजन के बीच में एक बैरियर बन चुका है, एक जंक्शन बन चुका है, जो फिलहाल की जो हमारी इंफॉर्मेशन है, फिलहाल की जो हमारी डिस्कशन है, उसके हिसाब से यह रीजन फर्दर इलेक्ट्रॉन होल्स का मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड को वह स्टॉप किए हुए है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। भाई पी टाइप को तो मिलाया ही था, लेकिन इसमें एक जंक्शन भी क्रिएट हो गया, तो पीएन जंक्शन डायोड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ठीक है भाई, हम लोग पी टाइप एन टाइप को मिलाए तो बीच में बैरियर बन गया, अब क्या किया जाए? बैरियर तो बन ही चुका है, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो अब देखो, अब यहां सोचने की चीज है कि हमने जब पी टाइप एन टाइप डोप रीजन को मिलाया, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हम लोग वन साइड टू अनदर साइड करंट वगैरह को फ्लो करा सकते हैं, लेकिन यहां पर बैरियर ने काम बिगाड़ दिया, बैरियर ने काम को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, फिनिश कर दिया। तो हम लोग फिर उसी की भाषा में सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो है वन साइड मींस होल्स फ्रॉम पी साइड टू एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड क्यों नहीं जा पा रहे हैं? तो इसका कारण है क्योंकि वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया है। तो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जब सेटअप हुआ तो हम भी तो सेटअप कर सकते हैं, हम भी पोटेंशियल सेटअप कर सकते हैं। तो अब हुआ कि ठीक है भाई, जब हम भी सेटअप कर सकते हैं तो कर देते हैं सेटअप, देखते हैं क्या होता है। तो अब देखो क्या हुआ, मान लिया जाए कि हम चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन और होल्स फर्दर जो है आसानी से जा सके, तो क्या करना होगा कि भाई जब फील्ड इधर से मतलब एन रीजन से पी रीजन की तरफ लगा है, इसी कारण ये इलेक्ट्रॉन होल्स जा पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक एक्सटर्नल सोर्स लगा देते हैं, जैसे यहां पर मैंने लगाया, और हम जो ये इनकी वोल्टेज थी, वीबी की वैल्यू थी, उस तगड़ी लगा दी एक बैटरी एक इधर, और जैसे ही जोड़ा, तो अब देखो क्या है कि मैंने एक्सटर्नल जो फील्ड सेटअप किया है, अब सबको हटा देते हैं, इनका कोई विशेष महत्व नहीं है, अब इनको समझा ही चुके हैं हम लोग, तो इनको हटा दिया जाए, राइट। तो चलिए, तो हमने क्या किया कि जो हमने फील्ड सेटअप किया उसमें क्या हो गया, तो उसमें अब एक्सटर्नल फील्ड जो मैंने लगाया उसकी डायरेक्शन, पॉजिटिव प्लेट इधर है ना, तो इधर से इधर की तरफ है, तो ये हमने वोल्टेज अप्लाई किया। वीबी क्या है? जो बैरियर का वोल्टेज है। तो अब देखो क्या हुआ कि हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया जिसकी डायरेक्शन पी टाइप से एन साइड की तरफ, राइट। ये इंटरनल फील्ड को बैलेंस करेगा, काउंटर करेगा। तो अब जैसे ही वी की वैल्यू ग्रेटर देन
इक्वल टू वीबी हो जाएगा। क्या बताया मैंने, V की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वीबी हो जाएगा। तो इस बैरियर के बराबर अगर हम लोगों ने इससे उससे ज्यादा या बराबर हमने एक एक्सटर्नल बैटरी को लगा दिया, तो ये लेयर पुनः क्या हो जाएगा, अब फिनिश हो जाएगा। और जब ये लेयर खत्म हो गया, ये लेयर खत्म, तो इसका मतलब कि जो हमारे इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स को इधर जाने से जो कोई व्यक्ति रोक रहा था, जो कोई कारण रोक रहा था, वह कारण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं। और जब वह कारण समाप्त हो जाएगा तो फिर हमें तो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन होल फर्दर मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन होल्स का जो मूवमेंट था, जिसको कि मैंने स्टॉप करवा दिया था, मतलब करवा क्या दिया था, बैरियर बन गया तो स्टॉप हो गया। तो उसको स्टार्ट करने के लिए, पुनः स्टार्ट करने के लिए हमने यहां पर एक एक्सटर्नल सोर्स का इस्तेमाल किया। तो इस सोर्स के कारण जो फील्ड लगाया, तो वह इस प्रकार से था कि बैरियर का विड्थ जो है रिड्यूस कर दिया। क्यों रिड्यूस किया, क्योंकि जो अप्लाइड वोल्टेज था उसकी डायरेक्शन थी, मतलब अप्लाइड फील्ड था उसकी डायरेक्शन थी, वह इंटरनल जो फील्ड सेटअप हुआ था जंक्शन पर उनके अंगेंस्ट थी और उनसे बड़ी थी। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन होल्स का फर्दर मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, अब देखो क्या हुआ कि जब मैंने ये व्यवस्था सोच रहा था, मैं ये व्यवस्था सोच रहा था, तभी कोई ने क्या सोचा कि ठीक हम ऐसे ही क्यों लगा दें, उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब दो संभावनाएं बनती हैं कि पॉजिटिव को, पी टाइप को पॉजिटिव से, एन टाइप को नेगेटिव से, और इसका एक उल्टा भी हो सकता है। तब कि भाई तब इसका नाम भी रख दिया जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्यों, कैसे समझेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं अब फॉरवर्ड बायसिंग। बायसिंग का मतलब क्या होता है, बायसिंग का मतलब होता है कि जब आप एक्सटर्नल सोर्स को अप्लाई करेंगे किसी जंक्शन डायोड के क्रॉस या किसी भी एलिमेंट का, तो उसको हम बायसिंग कहते हैं, मतलब सोर्स से जोड़ देना बायसिंग कहलाएगा। और यह बायसिंग कुछ इस प्रकार से होता है कि उसी के डायरेक्शन में करंट बढ़ चलती है आगे, तो इस प्रकार इसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉरवर्ड बायस कहेंगे। तो फॉरवर्ड बायस में करंट जो चलेगी पी रीजन से एन रीजन होते हुए इसमें फ्लो करने लगेगी, ठीक है। तो यह जो मैं अभी समझाया यह था हमारा फॉरवर्ड बायसिंग। अब हम लोग क्या समझने जाते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग के दो फीचर्स क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग में होता क्या कि फॉरवर्ड बायसिंग कैसे समझाएंगे। तो कहोगे आप कि जब पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, मींस व्हेन पी टाइप ऑफ द सेमी पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी and n type region is connected to the negative terminal of the battery, then the biasing is called forward biasing. Clear? और इस फॉरवर्ड बायसिंग का काम क्या होगा, व्हाट विल बी द फीचर ऑफ दिस फॉरवर्ड बायसिंग। तो पहला फीचर यह होगा कि इन फॉरवर्ड बायसिंग द बैरियर एलिमिनेटेड, बैरियर गेट्स एलिमिनेटेड, जो बैरियर जंक्शन बनता है वह एलिमिनेट होता है। तो इसी तरह से हम लोग इसको दूसरे वे में भी डिफाइन कर सकते हैं कि इस प्रकार की बायसिंग हो जो डिप्लीशन लेयर को, डिफ्यूजन लेयर को, डिफ्यूजन लेयर को डिप्लीशन लेयर भी कहते हैं, तो डिप्लीशन लेयर को, डिफ्यूजन लेयर को रिड्यूस करता हो, मींस दैट बायसिंग which reduces the width of depletion layer or diffusion layer is called forward biasing. तो फॉरवर्ड बायसिंग लगाएंगे तो हमारा पीएन जंक्शन डायोड नॉर्मल वे में ऑपरेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब दूसरे तरफ की बायसिंग जो होती है, जिसमें कि लोग इसको कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि चलिए अब बन गया हमारा काम। देखो अब क्या हो सकता है कि वो भी, ये भी बना हुआ है, ये भी तो दिक्कत करेगा, ठीक। चलिए अब क्या हुआ कि जब पी टाइप को निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कर दे, ठीक है, और एन टाइप रीजन को क्या कर दे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसको पॉजिटिव ऐसे छोड़ दिए, तो अब जो फील्ड की डायरेक्शन थी वो क्या हो गई, फील्ड जो आपने अप्लाई किया वो किधर हो गया, जो
आपने अप्लाई किया वो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब इधर की तरफ। तो देखो जो एक्सटर्नल फील्ड दिया वह क्या हो गया, फेवर कर रहा है इंटरनल फील्ड को। मतलब कि जिधर डिप्लीशन लेयर में जिधर फील्ड था उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सटर्नल फील्ड भी है। तो अब वो क्या करेगा, वो इस डिप्लीशन लेयर के विड्थ को और बढ़ाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर अभी आपको दिख रहे हैं यहां पर, ये इनके विड्थ को और बढ़ा देगा। तो अभी तक स्थिति थी यहां तक डिप्लीशन लेयर कम था, जैसे ही हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे तो ये डिप्लीशन लेयर का विड्थ और बढ़ जाएगा। तो मतलब कि जो संभावनाएं भी बन रही थी कि करंट और होल्स, जो इलेक्ट्रॉन और होल्स एक रीजन से दूसरे रीजन में क्रॉस करेंगे, वो संभावनाएं और भी समाप्त हो गई। तो इस प्रकार की बायस को हम लोग कहें रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग क्या होगा कि व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन रीजन ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी रीजन ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड, देन सच बायसिंग इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग। ये तो डेफिनेशन हो गया। इसका मतलब क्या था कि जब पी टाइप रीजन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एन टाइप रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जोड़ देते हैं तो इस प्रकार जो प्राप्त बायसिंग होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्स बायसिंग कहेंगे। राइट। इसके बाद देखते हैं अब इसका फीचर क्या है, कैसे इसको समझा सकते हो, क्या होता है इसमें। तो रिवर्स बायसिंग के केस में क्या होगा कि विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा। विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन होल्स का फर्दर मूवमेंट जो है कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ अब फील्ड, ध्यान देना, फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़, जब रिवर्स बायसिंग करते हैं तो दो चीजें हैं। अभी हम लोग केवल मेजॉरिटी कैरियर्स के बारे में, मींस डोप्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर के कारण जो कंडक्शन या कंडक्टिविटी मिलने जा रही है, हम केवल उसी की चर्चा कर रहे हैं। जबकि वास्तविकता क्या है कि हमारे पास कुछ थर्मल एनर्जी के कारण भी जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर के मींस जनरेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, उनके कारण भी हमको कुछ न कुछ तो मिल ही रहा होगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो माइनॉरिटी कैरियर्स को वह सपोर्ट करेगा या इनबिल्ट या जो फील्ड सेटअप हो गया है इसके बैरियर के क्रॉस। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी आज के इस लेक्चर में क्या सीखा कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड कैसे काम करता है, और पीएन जंक्शन डायोड में बायसिंग क्या होती है। तो इसको हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग करते हैं। ठीक है। अभी हम लोग देखो क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो है सिंबल बनाने जा रहे हैं कि सिंबल क्या होगा पीएन जंक्शन डायोड का। तो पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल बहुत ही सिंपल है, इसको आप एकदम समझ लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। तो यह सिंबल जो दिख रहा है, दिस इज द सिंबल फॉर पीएन जंक्शन डायोड। ये जो रीजन रिप्रेजेंट करता है वह पी रीजन को, पी टाइप को रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ ये वाला जो रीजन है यह टाइप को रीजन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड का ये सिंबल है। अब हम लोग आगे इसी सिंबल का उपयोग करेंगे, इसी सिंबल का यूज करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे भी। तो नेक्स्ट फॉरवर्ड बायसिंग को अगर हमें दिखाना हो तो बिना किसी रजिस्टर वगैरह का हम सिंपल वे में सर्किट ड्रा करें तो फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाएगा, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड हो गया है कि नहीं, और यहाँ पर हमने एक बैटरी को जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप रीजन से, नेगेटिव को एन टाइप रीजन से। तो ये आपका फॉरवर्ड का हो गया। अब देखो इसमें हमने कोई रजिस्टर वगैरह कुछ नहीं अप्लाई किया है कि नहीं। तो करंट डायरेक्शन ये है फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग को आपको दिखाना होगा। अब जैसे कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाते हैं तो हमें रजिस्टर वगैरह, एम्पी वोल्ट मीटर, एमीटर वगैरह लगाना पड़ता है। तो उसको हम लोग अलग क्लास में इसको सीखेंगे कि कैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो यहां पर हो गया ये रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग कैसे होगा, रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, इन दोनों चीज को हम लोगों ने समझ लिया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि पीएन जंक्शन, पी टाइप रीजन क्या है, एन टाइप रीजन क्या है। पीएन जंक्शन रीजन को जब पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं तो क्या होता है,
डिप्लीशन लेयर क्या होता है, डिफ्यूजन लेयर क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल क्यों बनता है, इस चीज को समझा। देन बैरियर पोटेंशियल को, बैरियर को रिड्यूस कैसे करते हैं, और उसमें हम लोग बायसिंग का उपयोग करते हैं, बायसिंग कितने टाइप का होता है, इन सभी बातों को हम लोगों ने, जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है जिसको कि हम लोगों ने डिस्कस किया, अब हमें इसमें क्या समझना है कि इसका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, और देन इसका एप्लीकेशन क्या होगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। आगे के लेक्चर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो क्लास में।